से बोलिए साचे दरबार की जय। आइए हेलो। देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाबी महाभारत प्रसंग हाँ महाभारत वारी महाभारत है दादा जान। हाँ महाभारत हो गए तार बिजली से पतले। ये महाभारत का सुप्रसिद्ध जो है हाँ ये इस लोक महाभारत का का गाना है भैया। और हमने जान दादा बड़े प्यार से समझाया था संदीप भैया को। हाँ प्रधानम जी सुन रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा चैलेंज मारते हैं अहंकार के साथ कि कोई औकात नहीं बता दी, हाँ आपका और चाहे दुनिया लाग जाए, इतना बड़ा चैलेंज मारते हो और जरा सी बात में पानी फेंक देखो क्यों? एक बात नहीं कहियो पुराण की बात आप जो गाते हैं दादा वो आपकी पुराण है, अपनी है। हर पुराण का मत अलग अलग है अलग है। और यहाँ आप लोग बैठे हैं, पढ़ करके खुद स्वयं सिद्ध कर लें कि जो हमने गाया है। जैसे प्रमाण इधर से उत्तर इनको दिया गया कि वो नारसिंह है, तो कहा है वाह भाई वाह नरसिंह, वाह भाई वाह झूठ बता रहे हो, हमारी पुराण में नहीं लिखा है। अरे तुम्हारी पुराण में नहीं लिखा है, तुम्हारी पुराण में जो लिखा है वो आप गा रहे हो, और हमारी पुराण में जो लिखा है वो हम गाए रहे हैं। हाँ और वो हम दिखाई वो तुम दिखाओ, अगर सत्य न निकले तब झूठ कहो। हाँ और तुम कहा वाह भाई वाह काहे झूठ बका रहे हो, दुनिया के यहाँ झूठ बका रहे हैं जैसे अपने मन की लहरी। रघुवर भैया हमारे संदीप भैया ने अभी गाया अभिमन्यु वध में। अभिमन्यु नहीं अभिमन्यु कहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, वो जबाना लाग जाता है, जबान एक बार लग जाकर बार बार लग जाता। लेकिन ध्यान देने की बात है, मृत्यु की बात हमारे भैया ने कहा कि जयद्रथ पीछे से गदा मारा जब अभिमन्यु गोद में बैठा था दुर्योधन की, तब ये बात हमारे संदीप भैया ने बाकायदा समाज में खड़े होकर के कही। हाँ अब मुख्य चैप्टर है। अब हम कही वाह भाई वाह तुम गलत गावत हो, तो हम यू न कही, लेकिन हमका यू नहीं मिला, हमका मिला का जब मुख्य द्वार पर जयद्रथ को रखा गया तो वो भगवान भोलेनाथ का वरदानी था, वरदान था उसको कि सिवाय अर्जुन के कोई इसको मार नहीं पाएगा, कोई पांडवा इससे जीत नहीं पाएगा। तो अर्जुन के सुशर्मा अलग लड़ते लड़ते ले करके चला गया। तो अर्जुन वहां थे नहीं, और बाकी युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव थे। तो जयद्रथ से जो है लड़ करके चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के साथ जा नहीं पाए, अकेले अभिमन्यु वहां पर गया और बाकी सबका जयद्रथ वहां पर रोक लिया। ये कारण जो है अर्जुन को, ये कारण अर्जुन को जो है भगवान कन्हैया ने बताया कि अगर भीम नकुल सहदेव साथ में होते तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। तो कहा वही कहाँ रहे, तो कहला उनका सबका जयद्रथ रोक राखे, जाए नहीं थी अंदर जाहे नहीं थी और नहीं अभिमन्यु मारा नहीं जाता। और हमको मिला है, हम यही प्रमाण दिखाएंगे संदीप भैया, हमको मिला है झाम दादा, हमको मिला क्या? आपको मिला कि गोद में बैठा है दुर्योधन की अभिमन्यु, तो जयद्रथ ने पीछे से गदा मारी तो लहूलुहान हो गया। और हमको मिला है कि अश्वत्थामा से लड़ाई किया
छठे द्वार पर पहुंच करके और 7वां द्वार उसको यानी खोलने का जो है ज्ञान ही नहीं था। वहां पर चारों तरफ से जब योद्धाओं ने घेर लिया तो अश्वत्थामा से लड़ाई हुई। अश्वत्थामा को अभिमन्यु ने पराजित कर दिया तो स्वयं दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण फेंक करके गदा मारी अभिमन्यु के, और अभिमन्यु ने लक्ष्मण को मारी। दोनों वीर धराशाही हो गए। और प्रमाण लिखा है, मैं दिखाऊंगा। तो कहो हम झूठ गए थे, आप झूठ गए। प्रमाणों का मत अलग अलग होता है। तो इसलिए इतना बड़ा चैलेंज ना मारो कि वाह भाई वाह आप झूठ गा दे हो जब नहीं वो लिखा है। नहीं है। अगर बताया गया है कि उस पर्वत पर नरसिंह भगवान मिले तो हमारी पुराण में है, वो मैं दिखाऊंगा। अब आप जब गा रहे हो कि शंकर भगवान है तो शंकर भगवान दिखाओ। हाँ। इतना बड़ा चैलेंज क्यों मारते हो? अब पूछे रहा छोटी सी बात, तो जब हम गायन वहां लखाई दी, कहीं द्रौपदी हंसी कि तुम दूसरे ज्ञान बताओ तो अपन कुत्तन हंसी थी। लेकिन हमारे प्रश्नवाचक शब्द बताया था कि गीत पुराण का है और इस महाभारत पुराण से हट करके है प्रश्न जो आज पितामह द्रौपदी से कह रहे हैं कि काहे जय जय ओए। सतयुग से लेकर के आज इस कलयुग तक जय। कहीं कन्हैया भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। खाली जय के यार मतलब नहीं मांगे। 52,000 के तुम्हारे पुराने कूड़ा है। बोल सांचे दरबार जय। यहाँ वही आगे जय। हाँ जय के यार मतलब नहीं मालूम है। 72,000 के पुराण से ने क्वेश्चन पूछे है, जंगल आए तो कहूं पर हम फसब कहूं पर आप। बस यहाँ अब अनपढ़ गंवार सब जानते हैं कि जय के यार मतलब का। और हिपर घाट का मुंडा चलाई है। हाँ कहा है, कहा है अस्त्र संघ है। और रघुनाथ भैया बताया है कि मजहब दोनों लायक हैं। अरे मजहब दोनों लायक हैं। प्रधान जी आपके लिए है। अरे पर बदला करीना है। मजहब दोनों लायक है, पर बदला करीना है। मजहब दोनों लायक है, पर बदला करीना है। मजहब दोनों लायक हैं पर बदला करीना है। अरे मजहब दोनों लायक है, पर बदला करीना है। रघुनाथ भैया चाहे और रईस प्रधान जी चाहे हमारी संदीप भैया के गाने की हो या हिंदू मुसलमान के क्रिया कर्म की बात हो, मजहब दोनों अपनी अपनी जगह पर रोहित भैया सब सही। है। और ताल ठोक दो तुम गलत हम सही तो हम भर मूर्ख। कोई नहीं। मजहब दोनों लायक है। अरे पर बदला करीना है। मजहब दोनों लायक है, पर बदला करीना है। मंगल दादा ए, अरे हिंदू का, ए, अरे हिंदू का वतन काशी। काशी। अरे हिंदू का वतन काशी, मोहम्मद का मदीना है। हिंदू का वतन काशी, बोलो मदीना है। हिंदू का वतन काशी, मोहम्मद का मदीना है। हिंदू का वतन काशी। हिंदू का वतन काशी, मोहम्मद का मदीना है। मजहब दोनों लायक हैं। अरे पर बदला करीना है। मजहब दोनों लायक कहाँ है? मजहब दोनों लायक हैं। अरे पर बदला करीना है।
काबे में तेरा जलवा, काबे में तेरा जलवा, तो काशी में नजारा है। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, काबे में तेरा जलवा, हम दोनों लायक हैं। अरे पर और ये आदरणीय रघुबर भैया के कर कमलों से 50 रुपए का दान है। आप होनी कराई नहीं है। हाँ, परमात्मा अंग संग रहे वो सच्चे दरबार की जय हो रघुबर भैया की जय हो। रघुबर भैया आप बोहनी कराई न है, लेकिन घर मालकिन जो है शुरुआत में है हाँ हाँ तो गिल्ला न करो। हाँ हमारा संजय भैया आ गए। क्या बात है। अरे भैया 20 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान संजय साउंड सर्विस पतेवने की तरफ से पुरस्कार है। माँ चंद्र के कर दे बेड़ा पार, चलता रहे कारोबार बोल सच्चे दरबार की जय हो। अब भैया कटपीस गावा जात है जो लखे या मनोरंजनी होए, लेकिन कोई मतलब के कटपीस आपकी तरफ से आए नहीं रही हो। हमका सेत मेत को का जब है प्रयास जैसे कहा, अरे ये कटपीस कर रघुबर भैया कोई मतलब कि लड़कियां जब से और हमारे दादाश्री सत्यलाल दादाजी जो ग्राम पतौना के निवासी हैं। अरे लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। आगे का डंडा खत्म हो गया। अरे तब से आगे डंडा पर यहाँ 50 रुपए दान बहुत सच्चे दरबार की जय हो। कहला जाम दादा, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। अब बूढ़ियां जब से लिपस्टिक लगाने लगी तो तुम जैसे बुढ़वन का माथा गरम हो गया। क्या बात है, ठंडा पिया कटपीस है। प्रयास सुनिए संदीप भैया। हाँ प्रयास करो भाई। हम आपकी हर कटपीस में प्रयास करते, यूट्यूब चल रहा सुनने वाले बताएं। आपने कहा कि बूढ़ियां जब से लिपस्टिक लगाने लगी तब से बुढ़वन का माथा गरम हो गया। कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुनो जवाब में क्या। हाँ कि लड़कियां जब से अगर कटपीस होए गीत होए का कोई मतलब ना निकले तो गाना बेकार। रोहित भैया कहाँ है। लड़कियां जब से सेना में जाने लगी, लड़कियां जब से सेना में जाने लगी, लड़कियां जब से सेना में जाने लगी, लड़के तो सदियों से देश की रक्षा करते सेना में भर्ती होते। हाँ लेकिन आजकल भरमार है और वीरता भी है। तो झाम दादा कहाँ है। क्या है। लड़कियां जब से सेना में जाने लगी तब से भारत का झंडा बुलंद हो गया। लड़कियां जब से सेना में जाने लगी तब से भारत का झंडा बुलंद हो गया। कलेजा मुहिका आजा।
गाना बजाना आसान नहीं है। हाँ, ये खाना पकाना नहीं है। यह देखे हो अगली बार बैठ रहे रहन आप कहा तो यह नाम दादा कर काम कोई दूसरे की मजबूरी है। लेकिन अब कल श्रोतागढ़ कहीं तुम्हें गावक परी कहा हम कहा चलो कोई बात नहीं सवेरे डबल दवा खा लिया। अब माथा गरम कहीं का होगा कहीं का बुढ़वा बूढ़ियन का मतलब है रोहित भैया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से भारत का झंडा बुलंद हो गया। भारत का झंडा बुलंद हो गया। तब से भारत का झंडा बुलंद हो गया। अब बुढ़ऊ दादा माथा गरम कहीं का भा कहीं का रोहित भैया। अरे लड़कियां जब से हाँ लड़कियां जब से हिंदू देश छोड़ करके पाकिस्तान में घुस करके लड़कियां जब से राइफल चलाने लगी तब से दुश्मन का माथा गरम हो। ऐसे प्रयास किन जाते हैं। हाँ, खास हो जा कहते हमका अपने मन की लहरी सूप बजाओ चाहे डहरी केवल अपने गा रहे हो हमारे में या को कटपीस अब कटपीस गावत 72 नहीं भैया कहत का कहीं का कमलेश भैया तुम चाहे अपने गुरु उमेश से फोन कर लियो और चाहे उपेंद्र के फोन कर लियो। हमसे उनका कोई मतलब ही नहीं है। वो तुम्हारा हुई तो तुम जानो नहीं ना हम तो फोन मिलई ललकार और ना कोई के सहारा सहारा धाम दादा हम अपन। लेकिन बात यह है कहा कि उनका चाहिए जी के कहा के गुण होय। हमारी तो उमेश दादा बाद के गुरु हैं लेकिन तुम खुद पता नहीं कई बार हमारे जो है पार्टी से लड़े हो और उमेश साहब चेला बन के लड़े हो। गाना गाए उमेश साहब साफ लगा के एक कहत कमलेश भैया समय ज्यादा न लियो। नहीं समय वाली बात का कहे वाली बात है तो कहा गाना हो चाहे जो कुछ हो। बात उपेंद्र कह रहे हो कि उपेंद्र के फोन कर लियो। अरे उपेंद्र का हम कहा फोन कर ली सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रख के जानत हुई हो अब अकिल जेठ तुम्हार कितना निपटा है क्या? या उपेंद्र के दिन आए और सांचे दरबार की जय हो। ये सब मतलब नहीं है रोहित भैया। यह भी कहा था कमलेश गाने भैया में कि बेरवा इन सब साले चीजों का हम एक बात पहले कहे रहन कि जो अपने पेड़ की छाया में बैठे थे वह डार नोच डारत वह दशा एहन किया है पूरी कि जिसे सहायता लेते हैं जिसे सिकत हैं समय आवत है फिर महाभारत कह दे फिर गुरु संग्राम से। तो आइए प्रसंग पर गौर करें रोहित भैया। और जितनी बात गईब 10-5 वाली पुराण की 52,000 वाली पुराण से गावत है हम 10-5 रुपए वाली। लेकिन अगर वजन न बैठे तब यूट्यूब आपका चल रहा चेक करना बताया है रोहित भैया कहो मेन चीजें कटवाए दें सही है काट दे है तो कोई बात नहीं जब अगले दिन की बुकिंग थोड़े कहा है सवरिया सवरिया मोरा अरे मोरे रामा ओ मोरे भैया अर्जुन ने प्रण कीन समरमा ललना जूझी गए ओ रामा
हमारी पुराण बताती है, हमने बताया कि दुर्योधन का पुत्र अश्वत्थामा से लड़ाई हो रही थी और उसने पीछे से गदा झीक करके मारी, तो अभिमन्यु ने उसकी तरफ गदा फेंकी और दोनों के परी दोनों वहीं पर जूझ गए। ये प्रमाण है। और आपकी पुराण अगर बता रही कि जयद्रथ ने मारा है तो मैं उसको गलत नहीं कहता हूं। कल्प भेद के हिसाब से अपने अपने कवियों का मत सुमिरा श्री गणेश, अरे शारदा शीस नवाई, सुनिए ध्यान लगाए कथा आगे हम गाए। चक्रव्यूह की रचना देखो भैया गुरु द्रोणा ने, छल बल की लड़ाई शुरू हो गई धमदादा यहाँ से। अभी तक नियम संयम की लड़ाई चल रही थी, लेकिन भीष्म पितामह के सैया पर जाने के बाद इधर द्रोणाचार्य जो ही सेनापति बने और उधर धृष्टद्युम्न बराबर बने हैं। उसी दिन से छल बल की युद्ध जो है प्रारंभ हो गई। चक्रव्यूह की रचना देखो भैया, अरे गुरु द्रोणा ने, अरे वीर अभिमन्यु मार गया है, अभिमन्यु मारा गया है, अभिमन्यु मारा गया है। धोखे से एक एक नहीं, सात योद्धाओं ने उसको मिलकर के परास्त किया। और जब ये बात अर्जुन लौट करके आए सुशर्मा को परास्त करके, तो देखा यहाँ शोक मचा है। कहा क्या बात है? तो कृष्ण भगवान ने बताया किस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणा ने किया और आपके भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम को जयद्रथ ने चक्रव्यूह के अंदर जाने से रोक दिया। तो वहां वीर अभिमन्यु अकेला फंसा। तो 6-7 महारथी मिलकर के उसको, ये भैया करवार परवार समर में लाल जूझ गयो, अरे कोई तलवार चलाता, कोई गदा चलाता, कोई भाला चलाता, सबको बराबर अभिमन्यु जवाब दे रहा था। और जब सब निहत्थे कर दिया उसको मिल करके, तब रथ का पहिया चलाया, लेकिन अंत में लक्ष्मण की गदा से धराशाही हो गए। तो कवि का लेख मिला, प्रण कर लिया अर्जुन ने, ओ मोरे रामा, अर्जुन ने प्रण किया कि कल शाम होने के पहले, सूर्यास्त के पहले अगर मैंने जयद्रथ को मारा नहीं तो मेरा नाम अर्जुन नहीं। और दूसरा प्रण, अभिमन्यु की चिता के साथ मैं जल करके स्वयं को भस्म करूंगा। अरे धरती गई थर्राई समर में लाल जूझ गयो राम, अरे धरती गई थर्राई समर में लाल जूझ गयो राम, वो धरती गई थर्राई समर में लाल जूझ गयो राम।
तो झाम दादा हुआ क्या? क्या बात है? हुआ सवेरा जब अरे चिता अभिमन्यु की गई रजाई। अभिमन्यु की चिता लगी उनको जलाने के लिए, लेकिन भगवान कन्हैया से विनती करके अर्जुन ने उसको चिता में आग लगाने से रोक दिया। अरे प्रण पूरा ना होई जलब हम साथ ही जा। प्रतिज्ञा करता हूं कि हे नाथ, अगर मैं जयद्रथ को न मार पाया तो अपने पुत्र के साथ में जल करके भस्म हो जाऊंगा। अरे तबई जयद्रथ भैया मनमा सोचे मन ही में घबराए। अरे गुरु दौड़ा से विनय कर भगवान भोलेनाथ का वरदानी था कि बाकी पंडा तुमका न मार पाई है, लेकिन अर्जुन से ने तुम बच नहीं सकत। इसलिए अरे हरि है हमारे प्राण समर लला जुझी गयो। अरे हरि है तुम्हारे प्राण समर लला जुझ गयो राम। ओ हरि है तुम्हारे प्राण समर लला जुझ गयो राम। अरे समर में लल जूझ गयो राम। ओ समर में लला जूझ गयो राम। द्रोणाचार्य कहला तुम घबराओ ना, हमारे रहते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाई। तो किया क्या? वही काम किया। क्या? इधर हे अर्जुन भी अरे समरमा भैया त्राही मचाई। इतना विकराल रूप धारण किया अपना अर्जुन की त्राह त्राह मचा दिया, कौरव सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। उधर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन का रहे सब तो भाग रहे हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उनके सामने टिके। त्राही त्राही मची है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया। जयद्रथ को अपने पीछे किए हुए हैं। तो भगवान कन्हैया ने सोचा इसे काम चली ना, अब कुछ करेगा पड़ेगा, क्योंकि जैसे इन लोगों ने छल से अभिमन्यु को मारा है, तब गुरु द्रोणाचार्य का पहले छल से मारना पड़ेगा। तब जयद्रथ को मार सकने का जो है मौका मिलेगा। बताया है। क्या बात है? रघुराज भैया कहा है, इधर कन्हैया अपने मनमा भैया करने लागी विचार। असुर की बात है, अयु युद्ध चलते चला जाते, इधर से भगदर उधर से भगदर, और जब तक मैदान में जयद्रथ आई नहीं तब तक पार्थ कह के ऊपर जब न बाण चलाई है। सूर्यदेव को ओ भैया श्री कृष्ण जी बदली में दीन छिपाए और करो सेना खुशी भाई है। करो सेना खुशी भाई है। करो सेना खुशी भाई। अरे करो सेना खुशी भाई है। भगवान कन्हैया ने सोचा अब छल किया जाए राम कुमार भैया, हाँ, तो अपनी माया के द्वारा ये बादल बनाया और उसी बादल में सूर्य को छिपा दिया। अतने कौरव दल में खुशी मन गए। शाम हो गए, शाम हो गए, शाम हो गए। सूर्यास्त होएगा। सूर्यास्त होएगा। अब बिना मारे अर्जुन का यहाँ मरग परी। ये भैया ए बोरे रामा
अपन अस्त्र शस्त्र धर दीन हे भैया खड़े अरे खड़े सब मैदान ललन झूल गयो राम अरे खड़े सब मैदान समर लल्ला झूल गयो राम खड़े सब मैदान समर लल्ला झूल गयो राम अरे समर में लल्ला झूल गयो राम समर में लल्ला झूल गयो राम अरे अर्जुन ने समर में लल्ला झूल गयो राम रोहित भैया संभारो बताया है हाँ आज सभी कौरव दल सब अपन अस्त्र शस्त्र जब लेना है कहने आप कोई डरू ही नहीं हाँ अब सूर्यास्त हो अर्जुन मरे मानो विजय हो गए युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव कुछ ना पड़ेगा ना और सूर्यास्त होगा अब इनका अपने प्रण के हिसाब से मरेंगे पर अभिमन्यु के साथ चिता में जलना पड़ेगा पड़ेगा तो कहीं धर दो सबको देखा जाए कैसे जलत हाँ हाँ और जैसे देखने के लिए इकट्ठा भये हाँ तो कभी ने बताया है क्या रोहित भैया काम हो रहा हाँ हो रहा तर्ज बजी कौन सी क्या बजी रोहित भैया दादा ऐसे गाओ और ऐसे सेंटेंस मिलाओ यूं नहीं तार बिजली से पतले जियो जियो लालटेन सुनंदन भैया ऐसे तो हम गाना गावा जाते हैं ये तो हमारी अम्मा दीदी हो रही गौती है ये बधावा वाले गाना है कहा अरे हम भी न माने सनम रोहित भैया तर्ज मिली क्या बात है अरे हम भी न माने सनम तुम भी न माने हम भी न माने सनम तुम भी न माने रघुराज भैया कहाँ गए चाय पिएंगे हाँ हमारा फेफड़ा फुलाए दिया तुम तो कथारी ओढ़े सोए रहे हो अब नहीं का घर बचा रहे हैं भैया इसलिए कहाँ है अरे हम भी न माने सनम तुम भी न माने हम बिना माने सनम तुम बिना माने संदीप भैया कहाँ है अरे दिल देख के दिल देख के अरे दिल देख के खेल गए ओ दिल देख के खेल गए जान पे दीवाने हम बिना माने सनम तुम बिना माने 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 ओहो दिल देख के अरे दिल देख के खेल गए दिल देख के खेल गए जान पे दीवाने हम बिना माने सनम तुम बिना माने अरे हम बिना माने सनम तुम बिना माने और हमारे राम अवतार भैया हाँ मुसहरन खेड़ा के निवासी हाँ इस गढ़ बीच में ये 50 रुपए दान वो सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की तो दादा जयद्रथ भी आगे आ गया हाँ हाँ निकल के कहला गा डेरुनाई हाँ हाँ देखी चौदह कितना आगे में जलत है हमका हाँ मारक प्रण कहना के नहीं मारब तो अग्नि जल जाब अब जले हाँ हम भटभटा है हम अजर अमर होइगे ना हमका मारने वाला कोई पैदा नहीं है तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा पार्थ मारो हाँ आप समय ना गवा सामने दुश्मन खड़ा है बस वही टाइम उठे को सेठा निकारे तान दी भगवान कन्हैया कहला कि वरदानी है सेठा से जयद्रथ इस साधारण बाण से है। नहीं मिलने वाला है हाँ। तो इसी तर्ज पर कवि ने लिख दिया दादा क्या हे
कि प्रण कीना अर्जुन ने तीर अपना ताना, प्रण कीना अर्जुन ने तीर अपना ताना, प्रण कीना अर्जुन ने तीर अपना ताना। तो भगवान ने देखा तो क्या क्या लगे श्याम सुंदर, अरे लगे श्याम सुंदर अर्जुन को समझाने, लगे श्याम सुंदर अर्जुन को समझाने, लगे श्याम सुंदर अर्जुन लगे श्याम सुंदर अर्जुन को समझाया, श्याम सुंदर अर्जुन को समझाया। समझाया क्या? कोई विकराल बाण यूज करो, क्योंकि ये वरदानी है। मार दिया अगर धोखे में, इसका शीश धरनी पर गिर गया तो आप नहीं बचे हो बिना मारे, मर गए हो। क्यों? इसके पिता का वरदान है, अगर कोई वीर मारेगा हमारे पुत्र को और हमारे पुत्र का शीश अगर धरनी पर गिरेगा तब वही के खोपड़ के 100 कल हो गई है। तो कहा श्याम सुंदर ने क्या? अरे बचिहो ना पाठ, बचिहो ना पाठ किसी के तुम बचाने, हम भी ना माने मुंडी धरने में गिर गए तो तुम्हारी खोपड़ी की 100 टुकड़ा हो से हम बचाए। अरे बचोगे ना अर्जुन तुम, अरे बचोगे ना अर्जुन तुम किसी के बचाने। ऐसी बात सुना अर्जुन ने तो कहनी यह बात है श्याम सुंदर, तो किया क्या? क्या बात? अरे तब देखो अर्जुन ने दिव्य अस्त्र धारा, तब देखो अर्जुन ने दिव्य अस्त्र धारा, अस्त्र शस्त्र धर के सब योद्धाओं का चितम जले के लिए देखा आ रहा है। और अचानक से भगवान कन्हैया पनिया दिन बस उठाई गांडी वह चिता पर से और ताने दीनी और वैसे सूर्यदेव निकल आए और उधर बदरी हटाए दीन भगवान कन्हैया अपनी माया द्वारा। तब जब न जाए तो कहा कभी ने लिखा है तब दिव्य अस्त्र अर्जुन बाण पे है धारा, तब दिव्य निकाला और अपने धनुष पर धरा और किया क्या? अरे काटा शीश जयद्रथ आकाश है बुढ़ाया, काटा शीश जयद्रथ आकाश में उड़ाया, जयद्रथ का आकाश में उड़ाया। और झाम दादा भगवान कन्हैया ने अपनी माया दिखाई और दिव्य अस्त्र ने किया क्या? जयद्रथ का पिता ब्रह्मक्षत्र विपिन में बैठ करके तपस्या कर रहा था, पंच तीरथ। हाँ, तो उसकी गोद में जाके गिरा दिया। उस दिव्य अस्त्र ने इधर जयद्रथ का सीट काटा और उधर भगवान कन्हैया ने अपनी माया के द्वारा और दिव्य अस्त्र के द्वारा ब्रह्मक्षत्र की जब गोदी में गिरा तो वो तपस्या में लीन रहा झमदादा। तो खड़बड़ा के आंखें खोली से खड़ा होगा
और गिरा गोदी में रहा जब वृद्ध छत्र खड़ा भा भैया तो वो शीश जमीन में गिर गया तो वह करे बप्पा करे खोपड़ी के 100 टुकड़ा तो कभी ने लिख दिया झाम दादा अरे चला एक तीर रोहित भैया अरे चला एक तीर चला एक तीर इधर बने 2 निशाने हम भी न माने सनम इधर जयद्रथ मारा गया और उधर उसकी गोदी में जयद्रथ का शीश गिरा और वो जब खड़े हुए तो धरनी पर गिरा तो उधर उसका पिता भी मारा गया। इसीलिए कहा है कि चला एक तीर और बने 2 निशाने हम भी न माने सनम तुम भी न माने। भगवान कन्हैया कहा था हम ही का बगैर मरवाए न मानव जे लेकिन सूझ बूझ से ने काम करी तो कवि ने अंत में लिख दिया क्या इस प्रकार से सुना अरे जयद्रथ बध भयो भाई इस प्रकार से जयद्रथ का वध हुआ तो कवि ने लिख दिया क्या आगे की जो कथा सभा में गाए सुना कैसे बद भैया द्रोण का होई और गाई का द्याप सुनाओ। ऐसे जयद्रथ मारा गया गुरु द्रोणाचार्य कैसे मारे जाएंगे जो कि महाभारत के अंत की तरफ कथा ए भैया कैसे गुरु द्रोणाचार्य जाए मारे आगे द्याब और यहाँ पर रघुराज भैया शब्द तो प्रश्नवाचक है लेकिन जय 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 खाली जय पूछ ले 52,000 के किताब ले हम तो कहे तो हिम्मत नहीं बता पे बापा नहीं तो बता रहे हैं हाँ जय 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 बजरंग। अब हमारे पास 52,000 वाली नहीं तो मत कितना हम बताई जब हाई है नहीं और वह हो तो हम वह बताई थे हमारे पास 52 रुपया वाली है तो उते बता रहे हैं तो वह का तुम बताए इसलिए प्रश्न करना बेकार है। हाँ नो वैसे सबकी बात प्रश्न नहीं आवा लेकिन नो क्वेश्चन कभी ने लिख दिया रघुराज भैया क्या उधर भीषम भैया पड़े सैया पर और ज्ञानी करियो भीषम पितामह दादा सैया पर पड़े हैं यहाँ एक बूंद अगर खून निकल जाए आदमी के यहाँ दिन तो द्वासर ट्रांसफर करावक पड़ता है 2-4 बोतल। हाँ नहीं तो अब भीषम पितामह कह सारा खून शरीर से निकलेगा तब होगा फिर भी कोई जिंदा है लेकिन कवि ने प्रश्नवाचक लिख दिया क्या अब कहीं बल पर वह जीवित भैया इच्छा जाम दादा इच्छा वरदान तो उनको था इच्छा मृत्यु का हाँ मृत्यु का कि जब तुम चाहिए हो तब लेकिन अकाल हो तो मृत्यु होते है दादा। देखो आजकल ज्योतिष पूछो तो कहें 60 साल उम्र और 25 साल मैं यहाँ लौंडे मोटरसाइकिल से झम मत होते ढेर हो गए तो वही का है इसलिए बगैर मौतों के न मर जा लेकिन भीषम पितामह जिंदा रहे तो काहे जिंदा रहे उसके पीछे कोई द्वासर कारण अरे कारण कारण देव सुनाई समल लाल जूझ गयो राम अरे
की जय। तो रोहित भैया ये तो महाभारत है, महाभारत कट पीस। अब आप यूट्यूबर आए हो तौले हो कि अब 52 रुपया वाली किताब के कथा वजन बैठ रही कि 52,000 वाली। जय हो जय। अब कहा है इसलिए हमार संदीप भैया बेर बेर चैलेंज मारत, मतलब एक वीर रस से गाना गाओ, औकात नहीं। और औकात हम का बताए तुम हमारे का है दादा, अति उम्र में यहाँ 4 लड़कन के बाप हन रघुराज भैया, और 4 लड़कन यहाँ 3 के यहाँ पार कई देहन वहाँ जाना है 4 व्हीलर के साथ बिटिया के देहन लड़का के लेहन। औकात हमारा देखा चाहते हो, खाली भजन नहीं गए थे। 52,000 रुपए किताब खरीदे में कौन बड़ी बात, भजन बड़े भजन हो भैया। लेकिन ये सब बातें कोई मतलब नहीं, औकात वाली बात नहीं करेगी। हाँ मैं कह रहा हूँ नो मोर क्वेश्चन। तुम्हारे में कुछ और है, हमारे में कुछ और है, समझो। इसलिए कहा है रोहित भैया, अरे जिंदगी ऐसे गाना गाया जाता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, रोहित भैया और प्रधान दादा दोस्तों की जान हो। जल्दी और इसी बात पर हाँ मेमोरी बात है। हमारे प्रधान भैया रईस प्रधान भैया जी के कर कमलों से 100 रुपए का दान है परमात्मा अंग संग्रह में सच्चे दरबार की। इसी बात पर रघुराज भैया ध्यान दें, क्या कटपीस कर कटपीस है, लेकिन लागू सब आप लोगन के ऊपर है। क्यों रोहित भैया, वाकई यूट्यूब हमारे घर वाले देखे हैं सुने हैं, तो मेहरवा करिए 10,000 बताऊ। अब कलन डॉक्टर वर्ग पैसा तुम दे हो खेत बेच यहाँ कही हो, हम वहाँ जा रहे हैं खाली बैठबू गई है कमलेश, और वहाँ पड़वा सा लाते हो जहाँ काली मरे तहाँ आज मरी। और लेकिन का करी तुम लोगन के मोहब्बत नहीं मानत आत्मा, इसने कहा है दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है ये तो हो सकती या रोहित भैया जैसे आप लोगन के साथी अब बहुत पछताने रहो जब नहीं गा रहे हैं पिछली बार। दादा आप गाओ, हम कहा आपके लिए रोहित भैया फिर आ रहे हैं, तो चलो हम ही गए, उन्होंने मान रह जाए रघुराज भैया क्या और श्रोता बंधुओं को एक बात दादा बहुत प्रेशर रहा है। प्रधानव जी आज रात पूरी गंवाए बैठ, हाँ गंवाए बैठ है, सही है। इसलिए कहा है ये तो भाव है, अरे मर्द की अगर चैलेंज मारो तो पूरा करो, धक्का मार और न पीछे। मर्द की एक जुबान होती है, हथेली पे दिल, हथेली पे दिल, हथेली पे दिल, सीने में जान होती है।
खलीफा से मारी तो नहीं। हम कहते भैया तुम जीत गए हम हार आयु पहले चांस ना है। संदीपो भैया की याद हुई सबसे पहले हमारा गाना इनका बनाओ गम परा रहा और टेलीविजन रघुनाथ भैया इनाम में रखा रहा है। इनका खुद ही मालूम है कि कितनी हमारे अंदर क्षमता। हमका हार जीत से नहीं मतलब है, मजा आवे आदमी का। तुम अब है जीत जाओ, कोई पुरस्कार रखा हो हम उठा के दे दी। अभी मार तंगिया फैलाए टीवी हम ले टीवी हम ले। घर मालिक कहे यार ये जिद करत, पब्लिक कहा तुम जीते हो। और दूसर बता था तो सुनो ढक्कन कलर टीवी 11 और टीवी रखी शादी। हाँ हम कहा दादा तो हमका किरावा भाड़ा दो और इनाम लाओ। हम संदीप भैया के दे दी उठा के हम स्वयं अपने हाथ से दे दे रहा। हम कहा तुम संदीप भैया टीवी ले जाओ, कह दो कठवरी है कहीं हरा आया है। अब जब ये टीवी लेके चले गए तो वह 2900 की टीवी 6000 फिर हमका जब है घर मालिक दे। हम कहन बोलो साचे दरबार की अतनी क्षमता में यहाँ जब है दम होते। हम गम खान हमका दूना मिले 2900 की टीवी लेके चले गए। ये क्षमता सबके अंदर नहीं है तो चैलेंज न बोलो, मजा ले। हम तुम भाई भाई है काहे। हाँ दूध उठावे बकसोर कोई यादव और जब रोड में निकल तो जान का कहा दूध दहा। ये थोड़े कहा दी धान को आए ये यादव है कहे दूध उठावत है वो का कहते हैं दूध। अले हम आप गायक हैं गाना में फंसाओ हमका आप हम आपका, लेकिन हमारे ना आप औकात देखो ना हम आपके औकात। इसलिए कहा है मर्द की एक जुबान होती है, मर्द की एक जुबान होती है, मर्द की एक जुबान होती है, हथेली पे दिल सीने में जान होती है। बोलो मर्द की एक जुबान एक जुबान और कहा है क्या कि सर्प के तो वो कहा है हम तुम काम करिए पब्लिक का मनोरंजन दो और फसाओ गीत तुम फसाओ साधारण हो चाहे मुश्किल हमारे पहुंच है तो पकड़ो, तुम्हारे पहुंच है तो पकड़ो। तुम तो औकात देखे लागत यह बात हमका बहुत बुरी लागत है। हमारे इनका गाना 3-4 बार भवा, लेकिन यूट्यूब में जब सुने थे संदीप भैया सबकी औकात तौला करत है यह बात नहीं शोभा देती। इसलिए कहा है सर्प के 2 जुबान। अरे सर्प के 2 जुबान होती है, सर्प के 2 जुबान होती है, सर्प के 2 जुबान होती है, सर्प के 2 जुबान होती है। तो 2 जबान और 1 जबान में बड़ा फर्क होते हैं। सर्प के 2 जुबान होती है। अरे काटने पे जान, काटने पे जान, अरे काटने पे जान देती है। बोलो सर्प के 2 जुबान होती है, सर्प के 2 जुबान होती है, सर्प के 2 जुबान होती है। सच्चे दरबार की जय हो, आज की आनंद की जय, हमारे संदीप भैया की जय हो, बड़े दादा की जय हो, जय हो। और सुनैया श्रोता समाज की जय हो, हमारे प्रधान दादा की जय हो।